इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। यह कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और ना ही ये कठिन चैप्टर है। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार बुक को रीडिंग कर लें, मेन पॉइंट्स को आप देख लें, ताकि मैं जब भी बुक को पढ़वाऊंगा तो आपको ये ना लगे कि सर कुछ बाहर से उठा के पढ़ा रहे हैं। ओके, यहाँ कुछ बिंदुएं दे रखे हैं श्याम पट के ऊपर, एक टीचर साहब यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो कि आपको एक झलक देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में बना हुआ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सारे कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद इसको पलटेंगे आप तो आपको प्रश्नावली वगैरह मिलेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बिना देरी किए ले चलते हैं कहाँ पे, कॉपी और पेन के ऊपर, ताकि आपको बेहतर ढंग से हम समझा पाएँ। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो में आ गए हैं तो लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आएगा डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो यहाँ पे कॉपी और पेन के सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। सेम चीज़ें बुक की है, हमने ली है यहाँ पे। और लर्न पॉइंट में हमें क्या क्या सीखने हैं, एक झलक सबसे पहले हम वो देख लेते हैं इंट्रो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो देख लेंगे हम। उसके बाद परिमेय संख्याओं की तुलना कर रहा है हमें, है ना। दूसरा तीसरा पॉइंट है यहाँ दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक ये हमें देखना पड़ेगा। और चौथा जो पॉइंट है, परिमेय संख्या के गुण, उनके क्या गुण होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। इतना 4 पॉइंट अगर आप कवर करते हैं तो पूरा बुक का एक्सरसाइज आपसे खत्म हो जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर से। इंट्रो में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, एक प्राकृत संख्या होते हैं, आप में से कई जानते होंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो एक से शुरू हो, एक दो तीन चार पाँच अनंत तक गया हो। और एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से शुरू हो, जीरो एक दो तीन। आपको इतना ही याद रखना है, प्राकृत संख्या बोले तो एक से शुरू होगा और पूर्ण संख्या बोले तो वो जीरो से शुरू होगा, बस इतना ही याद रखना। ओके, अब इनके अलावा एक दो और संख्या होती हैं, जैसे सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो जोड़े में होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 etc। अब देखिए इनके अलावा एक विषम संख्या भी होती है, उन्हें भी एक बार देख लीजिए। विषम संख्या है जो बिजोड़ा होता है ना। जैसे 1 3 5 7 9 11, इनका जोड़ा कभी नहीं लगेगा, इसलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए और भी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब संख्याएं हैं, लेकिन उतना हमको डिटेल इस चैप्टर्स में नहीं जानना है। इस चैप्टर्स में हमें जानना है परिमेय संख्या। ओके, अब यहाँ पे एक पूर्णांक जानना जरूरी है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 प्लस का भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस का भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है पूर्णांक। ओके, अब देखिए एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर्णांक जीरो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ओके, कहने का मतलब ये है जीरो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस बार भी पूछा गया था कि जीरो क्या है, धनात्मक ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो टिक लगता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ना तो ऋणात्मक है ना ही तो धनात्मक है। ये पॉइंट आप एक याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट पे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो 5/2, 2/5, -5/2, -2/5, 6/15, ये सब परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब जो बटा के रूप में होती है ना, ऊपर और नीचे, इसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ कुछ एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में आपको कुछ समझाने का प्रयास कर किया जा रहा है। नोट हर बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या जो होती है वो 5/2 कुछ भी हो सकता है बटा में, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5 बटा अगर जीरो हो तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। हाँ, कोई भी 7/0, 11/0 कुछ भी हो, लेकिन जीरो, हर में अगर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ओके, हाँ, लेकिन इसका अपोजिट अगर हो जाता है कि सर जीरो ऊपर और नीचे कोई संख्या हो, तो क्या परिमेय कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, ऐसे में परिमेय कहलाएगा। याद रखिएगा, नीचे अगर जीरो रहे परिमेय नहीं कहलाएगा। ओके, अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे दिए हुए हैं हमारे पास ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या। ये क्या होती है भाई साहब, तो देखिए बहुत ही इजी है। ओके, ऋणात्मक परिमेय संख्या जिसके आगे माइनस लगे रहते हैं उसे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं।
और धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसके आगे प्लस लगा रहता है उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। तो ये 3/2, 5/4, 9/2। अब देखिए इसके आगे ना माइनस और माइनस दोनों जगह पे है। आप बोलेंगे सर आप तो बोले कि माइनस है तो ऋणात्मक बोल दीजिएगा, लेकिन भैया यहाँ धनात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस से ये माइनस ऊपर नीचे कट जाएंगे तो बचेंगे प्लस, इसलिए इसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अब देखिए 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे तीनों पॉइंट। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटा होता है। और तीसरा पॉइंट, धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ये पॉइंट आप याद रखना, एक ये वाला पॉइंट और हम ये एक पॉइंट हमने ऊपर अभी दिखाया उसको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए डायरेक्ट प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन यही है और प्रश्नावली 1.1 भी यही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। अब देखिए अंश और हर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैंने आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए एक चार्ट पेपर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से बनाया है। जैसे कोई भी संख्या बटा के रूप में हो, जैसे -4/5 ही है यहाँ पे, है ना, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं। हाँ बाबूजी, बाबूजी उसे अंश कहते हैं बाबूजी। जी बेटा उसे अंश कहते हैं। ओके बाबूजी। अब देखिए नीचे यहाँ पे नीचे जो रहती है उसे हर कहते हैं। ओके, याद रखने के लिए हर कहाँ जोताई होता है, किसान लोग हर कहाँ जोताई करते हैं, तो वो नीचे करते हैं। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, और ऊपर वाले को अंश बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ जो बोला गया है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने का देर है। यहाँ पे बोला गया है 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, मतलब एक बार हर 30 हो और एक बार हर कितना हो? 45 हो। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आखिर इस चीज़ को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है? -4 और बटा में कितना है? 5। ठीक है, तो हमने यहाँ बटा में 5 लिख दिया। अब देखिए कितने होने चाहिए? हर में 30 होने चाहिए। तो इस 5 को ना आप कितना से मल्टीपल करोगे, कितना से गुना करोगे कि यहाँ पे 30 आ जाए? तो सर एक बात बोले, 6 से गुना करिए। कितना से? 6 से। ठीक है, हमने 6 से गुना कर दिया। अब देखिए मैथ का रूल कहता है कोई भी काम आप करेंगे अपने से और उस पर कोई दूसरा काम करे तो वही आना चाहिए जो पहले था। तो यहाँ हमने 6 लिख दिया, तो ऊपर भी हमें 6 से गुना करना होगा जैसे आप नीचे गुना किए। ये हो गया सही नियम। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। तो 4 छक कितना हो जाएगा? 24। ओके, 24 का 24 और ये माइनस का माइनस, और नीचे 5 छक कितना हो जाएगा? 30। तो इसको सिंपली गुना करके हम लिख देंगे 5 छक 30। अब देखिए हर को लाना कितना बोला था? बोला था 30 लाइए, तो ये 30 आ गया। ऊपर क्या आएगा ना अंश में, उससे मतलब नहीं है, जिसको क्वेश्चन में बोला गया उसी से आप मतलब रखना। तो ये आ गया 30, आपका आंसर हो गया। बी नंबर का हम देखते हैं। बी नंबर में कितना? -45 लाना है, और कितना से लाना है? -4/5 से। तो यहाँ फिर से हम लेंगे बी नंबर का सॉल्यूशन। -4/5 इसको गुना करवाना है और लाना है कितना? 45। तो 5 है यहाँ पे नीचे, कितना से मल्टीपल करेंगे कि 45 आ जाए? तो सर 9 से मल्टीपल करिए। तो यहाँ हम 9 से कर दिए, ऊपर भी हमें 9 से करना होगा। बराबर का सिंबल देंगे, उसके बाद 4 नम कितने हो जाएंगे? 36। उसके बाद ये माइनस का माइनस, और ये 5 नम कितना हो जाएगा? 45। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस में दिखा रहा है ना, यहाँ पे ऊपर चला गया माइनस, तो ये माइनस में ही है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि -45 में था कहाँ चला गया, तो ये नीचे था ना, ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? आंसर। तो ये हो गया प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तमाम। लगे हाथ अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में तो हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी सवाल आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? -36 और बाय में क्या है? 60। इस 60 को ना क्या बनाना है? 5 बनाना है, क्योंकि हर में बोला गया है कितना होना चाहिए? 5। तो इसको ना एक काम करते हैं, बरका पहाड़ा से काट देते हैं, क्योंकि रूल कहता है कि कोई भी टेबल से अगर कटता हो ऊपर नीचे तो आप उसे काट दीजिए।
तो 12 के पहाड़ा से ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, और ये माइनस का माइनस तो रहेगा ही। इसके बाद ये जो 60 आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर से बड़का पहाड़ा से कट जाएगा, तो 12 पचे 60, तो ये हो गया 5। अब देखिए हर कितना लाने बोला था, 5, और हर है भी कितना, 5, तो ये हो गया क्या आंसर। आपको ऐसे ही बनाना है, चाहे आप नोट्स बनाए या एग्जाम में बैठे हो, ऐसे ही बनाना है। ओके, तो अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन 3rd 4th को लेकर के। तब तक के लिए अभी आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।